सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए और नगर निकाय चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों को और अपने वार्ड के वासियों को बताने की कृपा करें। मैं सभी दर्शकों का हाथ जोड़ करके सर झुका करके उनका सत अभिनंदन करता हूं और साथ में उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि इस वार्ड के चौमुखी विकास के लिए, इसके मान सम्मान और उत्थान के लिए जो हम लोगों ने अलग जगाई है उसमें हमारे साझीदार बने और एक ऐसा महत्वपूर्ण वो भूमिका निभाएं कि पूरे लखनऊ परिक्षेत्र में नगर निगम के पार्षदों में हमारा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत हासिल करके आए। मैं ऐसी विनती करना चाहता हूँ। केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा और ये नगर निकाय का चुनाव जिता करके आप लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का जो सपना देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सपना नहीं है, हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी विकास का दूसरा नाम है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी होती है वहीं से विकास की धारा अविरल बहने शुरू होती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे, तो हमारी ये अम्बेडकर नगर भरतपुरी बी इलाके में अगर जरा सा पानी बरस जाए तो हमारी माताएं बहनें अपने कपड़े को उठा करके किस तरह से घर के अंदर प्रवेश करती थी, कैसे निकलती थी, इसका नज़ारा यहाँ के सभी लोगों ने देखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी यहाँ पर सरकार बनी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, उस समय सिर्फ मलिन बस्तियों के विकास के लिए डूडा और सूडा का निर्माण किया गया, जो कि सारी मलिन बस्तियों में विकास कैसे हो इसके लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की गई, सूडा और डूडा, जिसमें सारी मलिन बस्तियों का विकास किया। और उसी विकास के अंतर्गत आज आप देख सकते हैं कि भरतपुरी बी में खड़ंजाकरण हुआ, सुलभ शौचालय बनाया गया, कम्युनिटी सेंटर बनाया गया, यानी विकास की धारा से जोड़ने का एक सबसे पिछड़े वार्ड को अग्रणी वार्ड में लाने के लिए अटल जी के जमाने से ये काम चालू हुआ है। आज का हमारा मुद्दा ये है कि जैसे लोग कह रहे हैं कि संतोष कुमार धानु सरोजिनी नगर के रहने वाले हैं और अम्बेडकर नगर वार्ड से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये चले जाएंगे सरोजिनी नगर, तो यहाँ की समस्याओं को। आदरणीय अटल जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अटल जी हैं, आपका नाम अटल जी है। अगर कोई कहे कि आप अटल जी नहीं हैं और आप जो है कोई और व्यक्ति हैं, तो क्या वो बात मानी जाएगी? आप अटल जी हैं, आप गुलजार नगर में रहते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। वैसे ही संतोष कुमार धानु, जिनकी जन्मस्थली यहीं पर है, कर्मस्थली यहीं पर है, अध्यापन यहीं से किया, कार्य यहीं पर करते हैं, ये मिथ्या बातें हैं, उसमें कोई दम नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को डर लग रहा है, इसीलिए ऐसा। देखिए, अब ये सारी बातें आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर आपके प्रश्न में ही है। आपने सही प्रश्न किया है और इसका उत्तर भी इसी में समाहित है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास का दूसरा नाम है, ये तो आप जानते हैं। और बदलाव की जो प्रक्रिया है, जो बदलाव होता है, वो बदलाव सृष्टि के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और स्वयं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी होता है, सुखद होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तो चाहे वो रेल हो, चाहे वो सड़क हो, जहाँ पर सड़क का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किलोमीटर चलता था, आज वो 27 किलोमीटर रोड बन रहा है। हमारी रेलवे की सारी लाइनें डबलकरण हो गया है। आज रेलवे के स्टेशन पर जहाँ पर गाय भैंस बैठ करके सुअर वहाँ बैठते थे, गंदगी होती थी, आज रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं कि लाइन के अंदर भी कोई भी मलबा नहीं दिखाई देता है। आज स्टेशन हमारा उच्च स्तरीय हो गया, सारे विश्व में भारत की धाक बढ़ रही है। ये परिवर्तन है और परिवर्तन हर क्षेत्र में हुआ है, चाहे वो हमारे विकास का हो, चाहे हमारे उत्थान का हो, चाहे हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का हो। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, आज हम विश्व के अंदर, हमारा मुल्क जो बाहर से हम हथियार लेते थे, आज हम स्वयं 17-18 मुल्कों को हथियार दे रहे हैं। हमने स्वदेशी हथियार बना करके भारत के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया और पूरे विश्व में जहाँ पर हमारा धन जाता था हम खरीदते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। वैसे ही आज हमें विश्वास है कि अम्बेडकर नगर वार्ड में जब ये परिवर्तन होगा, तो अम्बेडकर नगर वार्ड जो आज गली कूचे हैं, जहाँ पर खड़ंजा नहीं बिछा हुआ है, जो कहते हैं सबसे अविकसित वार्ड है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
कि संतोष कुमार धानू के जीतने के बाद और हमारे मेयर पद के प्रत्याशी सुषमा खरकवाल के जीतने के बाद यहाँ पर भागीरथी काम होगा और सारा लखनऊ का सारा समाज देखेगा कि अम्बेडकर नगर वार्ड किस तीव्र गति से आगे बढ़ता है, ये सारी दुनिया देखने वाली है। लास्ट सवाल हमारा आपसे यह है कि अभी आपने मान सम्मान की बात की है जी, तो कहीं मान सम्मान के लिए मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कहीं प्रचार करती है, कहीं योगेश मिश्रा यहाँ के जो है बहुत एक्टिव युवा कार्यकर्ता हैं और नेता भी हैं, सरताज अहमद हो गए, सरोज दुबे जी हो गए, आप लोग इतनी सारी हस्तियां लग करके क्या इस सीट को निकालने के लिए कहीं मान सम्मान? देखिए ऐसा है अटल जी, हमारी पार्टी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हमारी धरोहर हैं। हमारे कार्यकर्ता बुद्धिमत्ता में, सक्षमता में, कार्य करने के संपादन में उनका कोई तोड़ नहीं है। हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे देश और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम साहब हो या हमारे सरोज दुबे जी हो या मैं स्वयं अशोक पांडे हो या योगेश मिश्रा जी हो, सभी कार्यकर्ता हैं। और जब चुनाव का मूड आता है तो चुनाव में सभी कार्यकर्ता पूरे प्राण मन से, पूरी निष्ठा के साथ लगते हैं और जब तक विजय श्री की जो है हम वर्ण न कर ले तब तक हम चैन से नहीं करते। हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को क्या मैसेज छोड़ना? मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से वार्ड वासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने मान सम्मान के लिए, इस क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए, इस देश के, इस प्रदेश के जो चारों तरफ जो अच्छा माहौल बन रहा है, आज सारी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है, वैसे ही हमारे वार्ड के पिछड़ेपन को दूर करके सबसे अग्रणी विकास के रूप में स्थापित हो, ऐसी परिकल्पना को साकार करने के लिए आप सभी लोग आइए, हमारे कंधे से कंधा मिला करके हमारे प्रत्याशी भाई श्री संतोष कुमार धानू और हमारे मेयर पद की उम्मीदवार सुषमा खरकवाल, जो लखनऊ की शेरनी के रूप में स्थापित है, भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने समाज के और पिछड़े और दीन दुखियों की सेवा के लिए उन्होंने लाठियां खाई हैं, बड़ा संघर्ष किया है। ऐसे हमारे मेयर पद की उम्मीदवार हैं सुषमा खरकवाल जी, हमारे संतोष धानू जी, इनको भारी मतों से जिताइए और ये भागीरथी प्रयास सफल होगा और सिद्ध होगा। हमारा अम्बेडकर नगर वार्ड पूरे लखनऊ में सारे वार्डों में अग्रणी वार्ड के रूप में स्थापित होगा। आपका सहयोग चाहिए। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, यही क्षेत्र से जन्मा हूँ। मैं सरोज दुबे एडवोकेट हूँ और विद्यालय प्रबंधक हूँ और भारतीय जनता पार्टी नगर कार्य समिति का सदस्य हूँ और लगभग 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की साथ जन सेवा कर रहा हूँ। आप लोग पार्षदी चुनाव को लेकर के जिस तरह से एक्टिव हैं, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे जन सहलग के दिखाई पड़ता है, तो क्या कुछ परिवर्तन लाने वाले हैं? ये परिवर्तन हमारे लोकप्रिय विधायक वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, जो ऊपर के छोर से लेकर के और सबसे निचले स्तर के पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को विशेष ध्यान देते हुए उसका ख्याल रखते हैं, उसका परिवर्तन है। ये परिवर्तन उस वार्ड की जनता का है जो 5 साल से वो दंश झेल रही है, जो विकास के लिए आशा भरी नजरों से देख रही है कि कब विकास हो क्षेत्र का, कब हो विकास क्षेत्र का। पिछले पार्षद जी ने कोई कार्य न करके केवल उगाही का काम किया, कभी गुरु कभी चेला अदल बदल करके चुनाव लड़ते हैं। एससी सीट हुई तो फला और पिछड़ी सीट हुई तो फला, सामान्य सीट हुई तो हमको और कोई दूसरी सीट हुई तो तुमको, और बंदर बाट की राजनीति होती है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सेंटर में है, विधानसभा में है, राज्यों में है और अपने जिलों में है, निचले स्तर तक भारतीय जनता पार्टी है। और अब इसीलिए चाहते हैं लोग कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ताकि क्षेत्र में इतना धन आए, इतना निधि आए कि जनता को बार बार सोचना पड़े कि अब मैं कहाँ पे कार्य कराऊं। और ये कार्य माननीय हमारे
प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी संतोष धानुक जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके इस क्षेत्र में उतारा है। ये सहृदयी है, इसी क्षेत्र के जन्मे हैं, इसी क्षेत्र के गुलजार नगर के निवासी हैं, भारत माता के सपूत हैं और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के गुलजार नगर में निवासी हैं। जैसे आपने अभी कहा कि गुलजार नगर निवासी हैं और लखनऊ के जन्मे हुए हैं संतोष कुमार धानुक जी, लेकिन जो बीच में भी र्यूमर उड़ाया जा रहा है कि ये यहाँ पे रहते नहीं है, सरोजनी नगर रहते हैं, चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हताशा की परिणाम है। ये उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं कि वो सरोजनी नगर प्रॉपर्टी किसी की कहीं भी होती है, सरोजनी नगर में भी है। आप जाकर वीडियो बनाइए, गुलजार नगर में उनकी माँ जीवित हैं, भाई राजेंद्र धानुक हमारे अनुसूचित मोर्चा में जो है मंडल उपाध्यक्ष हैं और यहीं पे इनकी कर्म भूमि है, यहीं से अपना काम करते हैं और करीब 300 बच्चों को रोजगार देने का काम किया है। यहीं पे गुलजार नगर मोड़ पे ही बैठ करके काम करते हैं, यहीं जीवन भर 5 साल तक कार्यालय इनका बनेगा। और एक उदाहरण बता दें, नरेंद्र मोदी जी गुजरात में रहते हैं और बनारस में लड़ते हैं, तो क्या पूरे देश का ख्याल नहीं रखते? वो सवाल सरोजनी नगर का नहीं है। सरोजनी नगर में इनके बेटे हैं दो, एक सरोजनी नगर में है, एक पूना में है, तो क्या ये गुलजार नगर छोड़ दिया? गुलजार नगर के ही निवासी हैं। और मैं क्यों बैठा हूँ? सौरराज दुबे इनके स्तंभ हैं, अशोक पांडे जी धुरंधर हैं और मनोज लोधी जी है, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं। चारों तरफ कार्यालय खुला करके 24 घंटे जन सेवा का आगाज बिगुल भूखा देंगे। एहसास ही नहीं होने पाएगा कि संतोष धानुक कोई विदेशी नहीं है, कोई फ्रांस जर्मनी जापान से नहीं आए हैं, कोई वहाँ से आयातित नहीं है, वो इसी देश के लाल हैं, महाराजा अग्रसेन में पढ़े हैं, यहीं इसके साथ बच्चों के साथ खेले हैं। ये उनका विरोधियों का हताशा का परिणाम है। वो अपने गिरेबान में झांके, जीतने या हारने के बाद मठाधीशी करते हैं, बहन बिटिया बैठी आती हैं और उनको ऐसे बैठे ताका करते हुए रास्ते में। वो कोई अड्डा है? ये एक संभ्रांत नागरिकों का ये गुण है। ऐसे गुणों को, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का संहार होगा। तो भाई संतोष धानुक उनको मिटा देंगे दुनिया से, जैसे योगी जी गुंडों को छाती पे चढ़ करके और समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। वो भी कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार संतोष धानुक को जिता करके क्षेत्र का चौमुखी विकास करते हुए, समस्त बहन बेटियों का ख्याल रखते हुए हर सुविधा प्रदान करने के प्रयास करेगी और सफलता पाएंगे। समय में आपकी बातों से लगता है कि संतोष कुमार धानुक को जूनियर योगी बनाने वाले हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको सर्वप्रथम जीत की खुशी में सर्वप्रथम मिठाई हम ही देंगे। चैनल के माध्यम से क्या कुछ अपने वार्ड के वासियों से अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के प्रगतिशील नागरिकों से एक ही बात की अपील करूंगा कि आज बिना जात पात के, बिना धार्मिक भावना को सोच में रखते हुए, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी ने जो जन सुविधा सब जनमानस को प्रदान की, चाहे वो राशन हो मुफ्त का, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो और चाहे वो लाभार्थी योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, उसी तरह हम क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि चूँकि नरेंद्र जी भाई की मोदी की सरकार है, योगी जी की सरकार है और लोकप्रिय हमारे विधायक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी की सरकार, मतलब मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन सब की निधियां जब भाई संतोष धानुक विजयी होंगे तो वो निधि उनके साथ जुड़ जाएगी, तो क्षेत्र का विकास बिना भेदभाव के हर गली हर मोहल्ले में इतना चौमुखी विकास होगा। प्रार्थना ये है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भावना को रखते हुए इस बात पर जरूर विचार करें, ना क्षेत्रवाद ना मोहल्लावाद, केवल एक ही काम, विकासवाद। विकासवाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।